गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो हमारी PYQ सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है फॉर IIT जैम MS स्टैटिस्टिक्स की, पेपर ईयर हमारा चल रहा है 2023। तो उसका आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की, स्टैटिस्टिक्स की, तो क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है x1 x2 x3 तीन रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशंस लिए उसने, दिए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन थीटा कोमा 1, वेरिएंस नोन है 1 के बराबर, और जो मीन है वो अननोन है थीटा के बराबर। वेयर थीटा इज अ रियल नंबर, unknown parameter, then which of the following conditional expectation does not depend on theta। मतलब 4 कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आपको दे रखी है डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी कंफर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा होगी, मतलब इनमें से किसकी वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन ओनली। ठीक है बेटा? चलिए, तो अगर आपको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की तो थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें, थीटा को पैरामीटर कहा जा रहा है, अननोन पैरामीटर कहा जा रहा है। इसका मतलब एस्टिमेशन थ्योरी को हम यहां पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, और एस्टिमेशन थ्योरी में आपने देखा होगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही थ्योरी में डेवलप किया जाता है जिसका नाम है राव ब्लैकवेल। ठीक, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए तभी जाके क्वेश्चन बन पाता है। राव ब्लैकवेल क्या करती है? राव ब्लैकवेल गिव अस ए यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक, which is developed by a sufficient statistics through an unbiased estimator। ये आपने शायद पढ़ा होगा, है ना? तो राव ब्लैकवेल क्या कहती है, अगर U एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, और T एक सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो कंफर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ U given T is equal to T is equal to the function of sample observation only 5xi। फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन ओनली मतलब 5xi के अंदर, यानी कि राइट हैंड के साइड के अंदर थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा, ऐसा राव ब्लैकवेल कहती है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें और इससे मैच करने की कोशिश करें तो मुझे रिजल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या सीन है, इस थ्योरम को लगाने के लिए U आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर होना चाहिए और T आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या सफिशिएंट एस्टिमेटर होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, बस वेरी सिंपल। अब अगर आपकी पॉपुलेशन है नॉर्मल थीटा कोमा 1, तो आपको कंफर्म इतना पता होगा कि समीशन xi या x बार इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर मीन यानी कि थीटा। तो यहां पे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। मेरे बच्चों बी केयरफुल। और अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स और t सफिशिएंट होना चाहिए सच दैट दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, तो ये चीज सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। x1 plus x2 is not the sufficient statistics in the case when we have 3 observation। अगर सैंपल में ऑब्जर्वेशन ही 2 होती, x1 x2, तब ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाता, तब ये भी आंसर हो जाता, ये भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाता, ये भी आंसर हो जाता, ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स तब भी नहीं होता। आप समझ गए ना कि 2 ऑब्जर्वेशन होती x1 और x3, अगर x2 और x3 2 ऑब्जर्वेशन होती तो ये हो जाता, लेकिन यहां पे ऑब्जर्वेशन 3 है, तो दिस इज द ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड दिस इज नथिंग बट अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्यों है अनबायस्ड एस्टिमेटर? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 माइनस x3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा माइनस के थीटा, थीटा मिलेगा आपको। सो दिस इज योर u which is an unbiased estimator of theta, this is an sufficient statistics of theta। So according to Rao-Blackwell theorem, yeah, this unbiased estimator is
MVUE, क्यों MVUE है? बाय द वे, ठीक। एंड यहां पे MVUE नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है? क्या ये फंक्शन ऑफ xi ओनली बनेगा? यस, सो दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। तो मेरे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस आपको पता होना चाहिए कि राव ब्लैकमैन थ्योरम क्या कहती है और क्या देती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस एमवीयूई पे आते हैं जो एक अनबायस एस्टिमेटर के थ्रू विद द सफिशिएंट एस्टिमेटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय राव ब्लैकमैन थ्योरम। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर आपको नॉलेज होती तो बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।